गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 5 फरवरी और 5 फरवरी का जितने भी करंट अफेयर हैं छत्तीसगढ़ का, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं फ्रेंड। क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मतलब 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर रहता है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का बजट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम डेली करंट अफेयर का सेशन चला रहे हैं फ्रेंड, जो आपका इस साल पुलिस भर्ती हुआ है वो आसानी से क्रैक हो सके। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम टॉप 10 MCQ को कवर किए हैं और इससे रिलेटेड मैं और पॉइंट को भी ऐड किया हूँ। तो अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नई नई कंटेंट लेकर आता रहूं। बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, और चलते हम अपने आज की टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में आयोजित वाटर 360 डिग्री सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना, कृषि विकास पर चर्चा करना, शिक्षक सुधार पर विचार करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर है, जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना ही जो रायपुर में दोस्तों वाटर 360 डिग्री सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी देखते हैं। रायपुर में हाल ही में आयोजित वाटर 360 डिग्री सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है जल प्रबंधन और संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देना, इसका ही मुख्य उद्देश्य है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश के 400 से अधिक वरिष्ठ और अनुभवी इंजीनियरों ने भाग लिया था। सम्मेलन का विषय जल 360 डिग्री था, जिसके अंतर्गत जल अपशिष्ट जल उपचार और सतत प्रबंधन में नवीन तकनीकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जटाशंकरी गुफा स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में जटाशंकरी गुफा स्थित है फ्रेंड? तो ये है आपका कोरिया जिले में। कहां पर है? कोरिया जिले में जो जटाशंकरी गुफा स्थित है। जिला मुख्यालय कोरिया के लगभग 32 किलोमीटर दूर सोनहत तहसील के अंतर्गत बहरासी गांव के पास विशाल जटाशंकरी गुफा है। इस गुफा में स्थापित शिवलिंग पर 12 महीने प्राकृतिक जल से बूंद बूंद भगवान का अभिषेक होता है। यह भक्तों के लिए श्रद्धा और कौतूहल का विषय आज भी बना हुआ है। इसी से लगा लक्ष्मण गुफा है, जो श्री राम की यात्रा का प्रमाण है और इस क्षेत्र में पुलस्त्य ऋषि के प्रतापी पुत्र ऋषि निदात का लंबे समय से निवास हो रहा है। भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा के दौरान ऋषि निदान से भेंट की और कुछ काल तक सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम ने निवास भी किए हैं। नारियल विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वो सबसे अधिक नारियल उत्पादित करने वाला राज्य बन गया है। केरल को पछाड़कर कर्नाटक भारत का सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इससे पहले कौन था? केरल। अब केरल को पछाड़कर कौन आ गया दोस्तों? कर्नाटक। केंद्र के नारियल विकास बोर्ड के आंकड़े के अनुसार 2022-23 में कर्नाटक ने 595 करोड़ नारियल का, जबकि केरल ने 563 करोड़ नारियल का उत्पादन किया है। वहीं 23-24 के शुरुआती आंकड़ों में भी कर्नाटक 726 करोड़ नारियल पहले स्थान पर है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहां की राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना शुरू की है दोस्तों? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए पार्थ योजना शुरू की है। इसमें युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एक निर्धारित फीस चुकानी भी होगी। किस देश का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया फ्रेंड? तो ये आपका सिंगापुर। सिंगापुर पासपोर्ट का दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। और सिंगापुर की राजधानी है फ्रेंड सिंगापुर नगर, और वहां के राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथ और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग। नले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 80 से गिरकर 85 हो गई है।
सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बताया गया है। इसी सूची में भारत का पासपोर्ट 50वें नंबर पर है, जो 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को गणतंत्र दिवस पर झांकी पीपुल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने 25,007 वोट यानी 40% मत के साथ पीपुल्स चॉइस अवार्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी फ्रेंड लखनऊ और वहां की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भारत में बीते 26 जनवरी को तारीख को 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया है। किस क्रम का मनाया गया था? 76वां क्रम का मनाए गए हैं। इस दिन कर्तव्य पथ पर परेड का भी आयोजन किए गए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों ने भाग लिया है और अपनी झांकियों का प्रदर्शित भी किया है। गणतंत्र दिवस परेड के बाद पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपी सरकार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विकेट कीपर कौन बनी है? MS धोनी, दिनेश कार्तिक, संजू सैमसन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक जो हैं हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अच्छे रन बनाने वाले विकेट कीपर बनी हैं। दिनेश कार्तिक ने MS धोनी को छोड़ा पीछे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला विकेट कीपर ने भारतीय क्रिकेटर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमें अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। दिनेश कार्तिक ने 409 मैचों में कितने रन बनाए दोस्तों? 7,451 रन बनाए हैं। और MS धोनी ने 342 पारियों में 7,432 रन बनाए हैं। और संजू सैमसन ने 280 पारियों में 7,327 रन बनाए हैं। हाल ही में खेले गए मैच में कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उनका कुल T20 रन 7,451 रन हो गया। यह उपलब्धियां कार्तिक को T20 प्रारूप में सबसे स्थिर और प्रभावी विकेट कीपर बल्लेबाजी के रूप में स्थापित करती हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन BCAS के महानिदेशक बने हैं दोस्तों? तो ये है आपका राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण जो हैं BCAS के महानिदेशक बने हैं। राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। निर्वाण इससे पहले राजस्थान में होमगार्ड के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे और सीमा सुरक्षा बल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। BCAS के महानिदेशक के रूप में वे अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेने वाले हैं। इससे पहले पूछा जाएगा तो कौन था? तो अमृत मोहन प्रसाद। और अब कौन है दोस्तों? निर्वाण, जो इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है फ्रेंड? तो ये है आपका बिहार। बिहार जो है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाले पहला राज्य बन गए हैं। इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गए हैं। अब बिहार के हम थोड़ा राजधानी देखते हैं दोस्तों, तो पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्यकर। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राजेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों में प्रतिशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस लीग की खास बात है कि उन खिलाड़ियों के लिए जिन्हें अभी तक जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है, इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन करने के वाला देश मतलब पहला राज्य बन गए हैं। देश का पहला राज्य बन गए हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? इसका मेन थीम है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं, यही इसका मेन थीम है। इस वर्ष मेले की थीम वक्तव्य हम भारत के लोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं। थीम पिविलियन गणतंत्र भारत के 75 वर्षों के उत्सव को विशिष्ट रूप से दर्शाएगा। और नई दिल्ली की उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष की उपलब्धि में अवसर पर
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप पे किया है। 1 फरवरी को मेले का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ फ्रेंड, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? मुंबई, चेन्नई, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और आपका फीडबैक भी देना है दोस्तों कि ये सेशन कैसा लगा है आपको। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।